हरियाणा में अब चाहे चुनाव के समय में मतदाताओं से संपर्क साधने की बात हो या फिर चुनाव से हटकर पार्टी का प्रचार करने का अभियान हो, प्रदेश के नेताओं में रथ का चलन आम बात हो गई है और प्रदेश के अधिकांश नेता पिछले कई वर्षों से रथ यात्रा के जरिए ही अपने विशेष अभियान के तहत मतदाताओं तक पहुंचने को प्राथमिकता देते रहे हैं। यदि हरियाणा का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि हरियाणा में रथ यात्रा की शुरुआत देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौ देवीलाल ने की थी। चौ देवीलाल ने राज्य में न्याय युद्ध की शुरुआत 1985 में की थी और फिर वे 1986 में पहली बार न्याय रथ लेकर कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा में निकले थे। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव द्वारा 1980 में शुरू की गई चैतन्य रथ यात्रा की तर्ज पर ही चौ देवीलाल ने हरियाणा में यह रथ यात्रा उस वक्त शुरू की थी। गौरतलब है कि 1985 में चौ देवीलाल ने तत्कालीन भजनलाल सरकार के खिलाफ हिसार से न्याय युद्ध आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने 1986 में जींद में समस्त हरियाणा रैली करके सरकार के खिलाफ न्याय युद्ध का शंखनाद किया था। बस यहीं से चौ देवीलाल एक बसनुमा रथ को लेकर प्रदेश में निकले थे और इस रथ को न्याय रथ का नाम दिया गया था। चौ देवीलाल द्वारा करीब 33 वर्ष पूर्व न्याय युद्ध दौरान इस्तेमाल किया गया रथ उस समय प्रदेश के लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया था। ताऊ देवीलाल उस समय बड़ी सभाओं में तो मंच पर जाकर लोगों को संबोधित करते हुए, जबकि छोटी सभाओं को वे इस रथ से ही संबोधित करते थे। रथ में लगी विशेष लिफ्ट के जरिए वे रथ की छत पर आकर मूढ़े पर बैठकर लोगों से रूबरू होते थे। चौ देवीलाल द्वारा 37 वर्ष पहले शुरू किया गया खास प्रचार रथ आज प्रदेश के राजनेताओं के लिए आम बनकर रह गया है। चौ देवीलाल के बाद चौ ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्रोई व अभय सिंह चौटाला सरीखे नेता प्रचार के लिए रथ का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अलावा भाजपा ने भी 2008 में प्रदेश में 3 रथ यात्राएं निकाली थी। राजनेताओं के इस रथ में एक घर की तरह तमाम तरह की सुविधाएं होती है। चौ देवीलाल द्वारा न्याय युद्ध के दौरान जिस रथ का इस्तेमाल किया गया था उसमें उस समय में भी तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया थी। उस रथ में एक बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा व टॉयलेट आदि बनाया गया था और रथ के बीच एक लिफ्ट थी जो रथ की छत पर जाकर खुलती थी। इसी रथ में उनका खाना पीना होता था और इसी रथ में वे कपड़े इत्यादि बदलते थे और इसी में ही कुछ समय आराम कर लिया करते थे। एक तरह से वे रथ के जरिए लंबे समय तक चले आंदोलन में लोगों के बीच ही रहे। 1987 में हरियाणा में प्रचंड बहुमत हासिल करके मुख्यमंत्री बनने के बाद चौ देवीलाल ने जब राष्ट्रीय स्तर पर समूचे विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम शुरू की तो उस वक्त भी चौ देवीलाल ने विभिन्न मौकों पर अपने इस रथ का इस्तेमाल किया। उस समय चौ देवीलाल द्वारा विपक्षी एकता प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली के बोट क्लब पर की गई रैली में जुटी भीड़ आज भी लोगों के जेहन में है।